हेलो गाइस, वेलकम टू इजी पीजी अंग्रेजी। गाइस, आपने अपने परिवार में या फिर बड़े बुजुर्गों से इन कहावतों को तो जरूर सुना होगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन गाइस, आप भी कंफ्यूज होते होंगे कि यार आखिर इनका मीनिंग क्या होता है और इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनको इंग्लिश में जानेंगे और साथ ही इनका मीनिंग भी समझेंगे। ऊंची दुकान फीके पकवान, डेट मीन्स कि किसी का नाम तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके काम में उतना मजा नहीं है। जब आप किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाते हो जिसका आपने बहुत ज्यादा नाम सुना है कि वहां का फूड बहुत अच्छा है, और जब आप वहां पर खाना खाने के लिए पहुंचते हो और खाना खाते हो तब आप बोलते हो कि यार नाम ही नाम है इस होटल का, खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। तब आप अपनी बात में वजन रखने के लिए बोल सकते हैं दैट होटल इज लाइक ग्रेट क्राई लिटिल वूल। दैट मीन्स कि होटल ऊंची दुकान फीका पकवान, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दैट मीन्स कि आप अगर कोई भी चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जमा करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो रिमेंबर, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। डेट मीन्स कि अपने एरिया में हर कोई 30 मार खां बना रहता है। उसे पता है कि यहाँ पे कोई कुछ कहेगा नहीं। मान लीजिए आपकी किसी लड़के से लड़ाई हो गई और आप उसके मोहल्ले में हो, तो आप उसको क्या बोलते हैं? अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, दैट मीन्स कि आपको एक बैड फीलिंग रहती है कि किसी ने कुछ गलत कर दिया है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं गिल्टी कॉन्शियंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। चोर की दाढ़ी में तिनका। ये वाला भी काफी फेमस है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि सप्ताह में 6 दिन तो वो चिकन मुर्गा सब खाते हैं, लेकिन मंगलवार को वो हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो उनके लिए ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। सिनिंग ऑल 6 days इन द वीक बट गोइंग टू चर्च ऑन संडेज। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इस कहावत का यूज ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो गलती तो खुद करते हैं लेकिन ब्लेम जो है दूसरी चीजों पर डाल देते हैं। एक घर बनाने वाले मिस्त्री ने कुछ गड़बड़ कर दी, सो कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड मेसन अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। दैट मीन्स न जाने आंगन टेढ़ा। और इस वाली कहावत का इस्तेमाल तो हम लगभग रोज ही करते हैं। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। इसका यूज हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनको नॉलेज तो होती नहीं है और आप उनसे सलाह लेने के लिए चले जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सलाह हमेशा उन लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। इंग्लिश में इसके लिए बोलते हैं हम अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। मान लीजिए आप कोई चीज किसी से मांगने के लिए गए जिसकी आपको जरूरत है और वो इंसान आपको फ्री में वो चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस समय आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो इस तरह की चाहिए या ऐसी चाहिए। अरे जो मिल रहा है भैया ले लो, जरूरत तुम्हें है उसे नहीं है। तो उस समय हम इस कहावत का यूज करते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। पास्ट में आपके साथ कोई भी जो गलत एक्सपीरियंस हुए हैं उससे आप जो है सतर्क हो जाते हो कि आगे से मुझे ये नहीं करना है। मान लीजिए आप किसी नई सड़क पे जा रहे थे और आपके वहां पर किसी ने पैसे लूट लिए, तो अगली बार आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो इस सिचुएशन के लिए हम इस कहावत का यूज कर सकते हैं अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का दूध पानी का पानी। इसका अर्थ होता है कि सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट। जैसे कि ऑयल में हम कितना भी पानी डाल ले, ऑयल जो है ऊपर आ जाता है, ठीक वैसे ही झूठ आप कितना भी बोल लीजिए, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। ना मामा से काना मामा अच्छा। इसका अर्थ होता है कि कुछ ना मिलने से कुछ मिलना भी बेहतर होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। और ये वाली कहावत भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, आपकी कद्र करता है, उस समय आप उसको भाव नहीं देते हो, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चला जाता है और फिर आप बैठकर पछतावा करते हो कि काश वो इंसान मेरी लाइफ में दोबारा आ जाए, तो उस तरह के लोगों के लिए हम इस कहावत का यूज करते हैं इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा। जब आपको उस इंसान की अहमियत समझनी चाहिए थी तब तो आपने समझी नहीं, तब तो आप उसको भाव भी नहीं दे रहे थे, अब बैठ के रो रहे हो उसके लिए। जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ होता है जैसा आप सामने वाले के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही आपके साथ बिहेव होगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। सो गाइस, फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और कहावत को इंग्लिश में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।